महात्मा कबीर ने लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन आज मौजूदा वक्त के कुछ संत साधु, पता नहीं उन्हें साधु भी कहें या न कहें, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, या उन्हें क्या कहें, लेकिन उनका दावा है कि वो साधु संत हैं, लेकिन वो श्रेयासी भाषा बोलते हैं। इतना भी कोई आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान ने एक लाइन नहीं लिखी कि कोई साधु संत भी राजनीति नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी राजनीति कर सकता है। जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मठ से चलकर मुख्यमंत्री बन गए, कोई कानूनी अड़चन, कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। लेकिन अब कुछ और लोग टिकट श्योर करने के चक्कर में साधु संत का लिबास ओढ़े हैं, लेकिन काम और भाषा एक रत्ती भी साधु संतों की नहीं लगती। आज ऐसे ही किसी साधु संत की घोर आपत्तिजनक भाषा पर बात करेंगे, जो कैसे वंचित शोषित विरोधी है, संविधान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, दलित पिछड़ा विरोधी है। लेकिन हमारे लोगों को इस बात को जानना समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साधु की जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी से अपना रिश्ता बताता है। लिबास उसका साधु संत वाला है, लेकिन उसकी हरकतें कहीं से भी साधु संत की नहीं लगती। उसका रिश्ता गहरे तौर पर विवादों से रहा है। वो राजनीति करना चाहता है। वो आरएसएस के एक छात्र संगठन एबीवीपी का सदस्य रहा है और अब वो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से टिकट चाहता है। इसलिए उसकी भाषा इतनी खराब है कि जिस पर बात करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ी से महंत कहे जाने वाले राजू दास की, और बात करना मजबूरी बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सामाजिक न्याय के, किसान कामगार कमेरा के, नौजवानों के, वंचितों शोषितों के एक बुलंद आवाज रहे। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा संगम तट पर लगी हुई है, जिसमें लंगर चल रहा है और उनको मानने वाले लोग कुंभ मेले में नेताजी के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। और खुद को महंत कहने वाले राजू दास ने बेहद घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी नेताजी के ऊपर कर दी। जो भी राजनीति की न्यूनतम मर्यादा को समझता है, वो जानता है कि राजनीति में एक न्यूनतम मर्यादा होती है। वैसे तो ऐसी टिप्पणी पर बात ही नहीं करनी चाहिए, इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी टिप्पणियां केवल इसीलिए की भी जाती हैं कि हम पर बात हो। इसलिए जब मैं ही उन पर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं उसे इंडोर्स कर रहा हूं, मैं उसे तवज्जो दे रहा हूं, और यही उसका मकसद है। लेकिन मैं उससे मुखातिब नहीं हूं, मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं और उनसे कुछ बात साझा करना चाहता हूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपके सबसे बड़े नेताओं के ऊपर इतना अपमान, तिरस्कार, ये हिम्मत आती कहां से है? कौन सा वह विचार है जो आपके नेताओं के खिलाफ जहर बुलवा देता है? पता है वो विचार क्या है? मुलायम सिंह यादव उस शख्स का नाम है जिसने उत्तर प्रदेश की सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। किसान नौजवान के हक की बात करके गरीब परिवार से निकला एक व्यक्ति, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख दिया। डॉक्टर लोहिया का विचार हो, जेपी का विचार हो, मंडल आंदोलन हो या सामाजिक न्याय का कोई मोर्चा हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ डंके की चोट पर लड़ाई लड़नी हो या गरीब कमजोर मजलूम को उसका हक, अधिकार और आत्मविश्वास देना हो, मुलायम सिंह यादव उत्तर भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े नाम है। उनसे जो असहमत होते हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लोग
कभी कभी पैदा होते हैं। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले ऐसे जन नेताओं के खिलाफ कोई इतनी आसानी से कैसे ये बोल सकता है? वो इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे पता है कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर भारत की राजनीति को बदल दिया। सामंती जातिवादी ताकतों को ऐसी चुनौती पेश की जिसके जख्म से वो अब भी उबर नहीं पाए। महंत राजू दास की इस टिप्पणी पर इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है कि जिस उत्तर प्रदेश की सरकार एक श्याम यादव नाम के लड़के की पुलिस से गिरफ्तारी करवा देती है, जिसने केवल यह ट्वीट किया था कि जो लोग 4 बजे उठने की बात करते हैं वो लोग कहां हैं, और नीचे उसने एक फोटो लगाई थी। उस फोटो से आपत्ति हो सकती है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई शब्द आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन एक शब्द जो सीधे उनसे बहुत जुड़ता भी नहीं है, उस बात पर एक लड़के को घर से पुलिस उठा ले गई। पता नहीं क्या गिरफ्तार किया, कौन सा मुकदमा लगा है, अभी जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक पूरी सूचना नहीं आई। उसी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को घर से पुलिस उठा ले जाती है अगर वो कोई ट्वीट कर दे। उसे उत्तर प्रदेश में कोई एप्लीकेशन डाल दे किसी के खिलाफ झूठा, तो भी आधी रात को सुबह भोर में पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी। आप एक शब्द, एक वाक्य ट्विटर पर कुछ भी दाएं बाएं कर दें, सरकार से कठोर सवाल कर दें, और अगर सरकार को वो पसंद नहीं आया तो सरकार आपको उठा ले जाएगी, मुकदमा कर देगी, जेल में डाल देगी। महंत राजू दास को क्या पुलिस ने कोई नोटिस भी लिया? मेरी बात यहां होनी है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज कर रही है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि राजू दास जैसी टिप्पणियां करने वालों को आप कितना जानते, परखते और समझते हैं? कहीं यही लोग इस लिबास में धर्म को बचाने की लड़ाई बताते हुए आपका हक, आपके हिस्से का कुछ लूट तो नहीं रहे? ये वही महंत राजू दास हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। ये वही महंत राजू दास हैं जिसने एक जमाने में जब रामचरितमानस का विवाद हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके टिप्पणी पर उनका गर्दन काटना, जुबान काटना, उन पर इनाम लगाना, जाने कितनी आपत्तिजनक बातें इसने कही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सम्मेलन में जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया था, वहां ये पहुंच गया तो हाथापाई की नौबत आ गई, कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। ये वही व्यक्ति है जो बीजेपी जब अयोध्या में समाजवादी पीडीए के बुलंद परचम अवधेश प्रसाद से चुनाव हार जाती है तो वो डीएम से लड़ जाता है। दैनिक भास्कर की एक खबर बताती है कि डीएम से लड़ने के चलते राजू दास की पुलिस सिक्योरिटी गनर हटा लिया गया। अब आपको एक सूचना पता चली, उसे गनर भी मिला हुआ है। किस बात के लिए? कौन सुरक्षा देता है? और पता नहीं, शायद आज भी गनर होगा, क्योंकि उनके रिश्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत गहरे हैं, और गहरे रिश्ते इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। योगी आदित्यनाथ जी शायद आज तक इतना आपत्तिजनक कभी राजनीति में नेताजी के लिए सोच भी नहीं सकते। वो तो घर जाकर मिलते रहे हैं, वो नेताजी के लिए बात करते हैं। हां, योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में एक बार आपा खो करके अखिलेश जी को एक बड़ा खराब वाक्य बोला था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, लेकिन नेताजी के सामने योगी जी ने इस तरह की बात तो कभी नहीं की होगी, जबकि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। और ये बीजेपी से एमपी एमएलए का टिकट चाहने वाले लोग, साधु के भेष में नेतागिरी करने वाले लोग इतनी ऐसी हरकत कर दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। इस व्यक्ति ने मुसलमानों के विरोध में ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं। मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जब फहाद अहमद से शादी कर ली तो उसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसकी घोर निंदा हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं, दलितों पिछड़ों के लिए क्या सोचता है, आरक्षण पर इसकी क्या राय है, आपको सुनना, जानना और समझना चाहिए। ये साधु संत के लिबास में बैठकर आरक्षण के विरोध में बोलते हैं। बाबा साहब और संविधान के विरोध में कई बार इनका पॉलिटिकल स्टैंड सामने आ जाता है। फिर ये साधु संत हैं या नेता हैं? इनको क्लियर आके राजनीति में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी,
इनकी टिप्पणियां महिला विरोधी आती रही हैं। और ये कोई अकेला नहीं है। अब तो मुसलमानों के विरोध में लोग ऐसी टिप्पणी करने लगे। एक कवि जो फेल हो गया, कविता लिखने में फेल हुआ, तो मंच पर कविता पढ़ने लगा। मंच पर कविता पढ़ने के क्रम में दुबई तक मुसलमानों के आयोजित मुशायरों में जाकर के लाखों रुपए चंदा लेकर के कविता पढ़ने लगा। लेकिन उसकी कविता बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई, तो फिर सेटिंग बनाया और मुसलमानों के द्वारा आयोजित मुशायरों में संचालन करने लगा। टुटपुजिए चुटकुले, महिला विरोधी टिप्पणियां और बेहद आपत्तिजनक बातें कहते कहते वो धीरे धीरे जब मंच के संचालन में भी फेल होने लगा, राजनीति में गया। आम आदमी पार्टी ने समय रहते उसे पहचान लिया, किनारे कर दिया, फिर वो कांग्रेस से लाभ लेता रहा। वो कवि कांग्रेसियों के द्वारा पुष्पित, पल्लवित, पोषित है। आपको याद है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, तो एक कार्यक्रम में आने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने उसे 60 लाख रुपए का पेमेंट किया, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उसकी पत्नी को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनवाया। वह सब तरफ से मलाई खाता रहा। मुलायम सिंह यादव जी के यहां तो एक प्रोफेसर साहब की किताब का अनावरण करने पहुंच गया, और एक ही कविता उसने सुनाई थी, सुनो दिल्ली की गलियों से रे सुनो लखनऊ की गलियों से, वो आवाजें भी आती हैं जिन्हें भैंसें चराना था वो सरकारें चलाते हैं। वो घोर आरक्षण विरोधी है, वो घोर महिला विरोधी है, वो सामाजिक न्याय विरोधी है, लेकिन कवि बनकर के वो सब मंचों पर पहुंच चुका था। और जब सब कमजोर पड़ते गए तो राम कथा कहने चला गया। कथा राम की कहता है, लेकिन मंचों पर कविता का सम्मेलन हो या राम का, वो मुसलमानों के विरोध में अब टिप्पणियां करके चर्चित हो गया। कभी सैफ अली खान के बेटे तैमूर के नाम पर ऐसी टिप्पणी की, कुछ दिन बाद उसके घर में कोई हमलावर पहुंच गया। लोग कहते हैं कि उसका रिश्ता उस तरह से इस्लामोफोबिक ढंग से जुड़ता है कि घर में कोई पहुंच गया अटैक करने। क्या ये लोग यही चाहते हैं? वही कवि संगम में फिर से वहां पर एक कुर्सी राजा वाली लगा करके, राजा वाली कुर्सी पर राम कथा कहता है। लाखों करोड़ों रुपए उसका एक रात का कथा कहने का बजट है। उस राम की कथा जो पैदल जंगल गए, राजपाट छोड़ दिया, और ये लाखों करोड़ों रुपए लेकर के राम कथा का व्यापार कर रहा है। उसने संगम पर बैठ करके भी बोला कि मैं वो चुंबक हूं जो जुल्फों में चिपक जाऊं तो मुंडन करवा के मानता हूं। साधु संत बेचारे भले हैं, उत्तर नहीं देते। वो अपने आकाओं से दिल्ली पूछ के आए कि कुमार विश्वास से मत उलझो, वरना उन्हें पता होना चाहिए कि हम वो चुंगम है कि जुल्फों में अटक गई तो मुंडन करा के मानेंगे, ध्यान रखना। और अपनी टिप्पणियों में अभी भी वो मुसलमानों के विरोध में, दलितों, पिछड़ों के विरोध में, बाबा साहब के संविधान के विरोध में टिप्पणियां करते रहता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जिससे समाज को समय रहते सजग हो जाना चाहिए। मैं खासकर दलितों, पिछड़ों के उन घरों में रहने वाले नौजवानों से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानो। ये टीवी पर इनको एक्सेस मिलता है, वो प्राइम टाइम पर दिखाए जाते हैं। वो लाखों करोड़ों के मंचों पर खड़े होकर तुमसे कविता के बहाने, साधु संतई के बहाने पहले अपनी विश्वसनीयता अर्जित कर लेते हैं, और फिर वो अपना एजेंडा पेश कर देते हैं जो आरएसएस का एजेंडा होता है। और वो आपके मन में मुसलमानों के विरोध में जहर भरते हैं, आरक्षण के विरोध में जहर भरते हैं, संविधान के विरोध में मानसिकता तैयार करते हैं, जिसका फायदा देश की एक ही पार्टी को हो रहा है। विचार आपको करना है कि ऐसे लोगों को आप समय रहते पहचान पाते हैं या नहीं, और अपने नायकों, अपने मसीहाओं को कितना आप सम्मान से उनके वजूद को बचाए रखते हैं। भूल गया देश कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर घोर आपत्तिजनक करने वाली अमित शाह की यह टिप्पणी अभी भी कायम है और माफी नहीं मांगी गई है। अब नेताजी पर यह टिप्पणी, न कोई माफी, न गिरफ्तारी, न मुकदमा। कब तक इस बात का इंतजार किया जाएगा? कम से कम संवैधानिक तरीके से एक अपील, गुजारिश अपने लोगों को समझाने के लिए तो की जा सकती है कि अपने वैचारिक प्रतिपक्षी को समय रहते पहचानिए
और बचिए ऐसे लोगों के नफरती एजेंडे से और पहचानिए कि इन सब की राजनीति एक ही है। ये बीजेपी के एजेंट हैं जो आज नहीं कल टिकट पाकर के वहां जाना चाहते हैं। राजनीति आज है कल नहीं है। पद आते हैं जाते हैं, लेकिन समाज में अगर नफरत और खाई बढ़ गई तो वो कभी नहीं भरेगी। इसलिए ऐसे पाखंडी बाबाओं से, ऐसे नफरती लोगों से अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बचाइएगा। शुक्रिया।